जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में भूल कर के भी ना करें ये काम। माता दुर्गा हो जाती हैं नाराज़। आ सकती है आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएँ। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। नवरात्रों के दिनों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। नवरात्रों के दिनों में कुछ उपाय ऐसे करें जिससे जीवन में आपकी तरक्की मिले, भरपूर धन आए, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। अगर आप संयम के साथ में नवरात्रि का व्रत करेंगे, संयम के साथ में उपाय करेंगे और घर में पवित्रता रखेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, नंबर 1, व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रों के दिनों में जो व्यक्ति व्रत रख रहे हैं, जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो तो कटवा सकते हैं दाढ़ी, मूंछ वगैरह, लेकिन जो व्रत रख रहे हैं उनको भूल करके भी दाढ़ी, मूंछ, नाखून नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़ करके नहीं जाना है। काफ़ी लोगों की आदत होती है, कलश की स्थापना कर दी, अखंड ज्योत जला दी और घर का ताला लगा करके चले जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी है, नहीं तो माता नाराज़ हो जाएंगी और शुभ की जगह पर दंड देंगी। नंबर 3, खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रि के दिन बड़े ही पवित्र होते हैं और उतनी ही पवित्रता का ध्यान आपको रखना है। खाने में लहसुन, प्याज और नॉन वेज इनका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। नवरात्रि के दिनों में इन चीज़ों का प्रयोग भूल से भी ना करें। अगला नंबर है, 9 दिन का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नवरात्रि की व्रत आप रख रहे हैं या आपके घर में माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित है, खेत्री बीजी है, तो आपको ध्यान रखना है घर के किसी भी सदस्य को गंदे कपड़े नहीं पहनने, बिना धुले कपड़े नहीं पहनने। प्रतिदिन धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े पहन करके ही पूजा में बैठना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला नंबर है, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं दिनों में चमड़े की कोई भी चीज़ जैसे बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग ऐसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला है, व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं खाना चाहिए और नींबू काटना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पर नींबू चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें और नवरात्रों के दिनों में नींबू ना काटें। अगला है, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आपने व्रत रखा है और व्रत में अनाज और नमक बिल्कुल प्रयोग ना करें। नमक करना है तो व्रत वाला सेंधा नमक प्रयोग करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध माना जाता है। अगला नियम है कि नवरात्रि का व्रत अगर आपने रखा है तो नवरात्रों के दिनों में आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा परेशान हो गए तो थोड़ी देर आप ज़्यादा 10-15 मिनट आराम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने व्रत रखा 3-3, 4-4 घंटे सो रहे हैं। इससे शरीर में आलस आता है, तामसिक प्रगति होती है और व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला नियम, फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं, खाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, जगह जगह बैठते जाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो जब आप फलाहार कर रहे हो तो मौन होकर के एक ही जगह बैठ कर के आपको खाना खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, कामधेनु माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और जो भी आपके मन में कामना है प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो नवरात्रों के दिनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला नियम, दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात ना बोलें और ना ही बीच में उठना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। काफ़ी लोग होते हैं नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती की पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और बीच में बोलते जा रहे हैं। वो क्या मंत्र जाप है? मंत्र जाप का मतलब होता है कि जब आप पूजा कर रहे हों तो बिल्कुल शांत होकर के पूजा करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और ना ही बीच में खड़े होना है। अगला, नवरात्रों के दिनों में आपको नीम पीपल इनको नहीं काटना चाहिए बल्कि इनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में नीम पीपल नहीं काटना, इनके नीचे दीपक जला कर के आपको परिक्रमा करनी है। कहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में अगर नीम की पूजा की जाए या पीपल वृक्ष की पूजा की जाए और अपनी इच्छा बोली जाए तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। अगला, कई लोग भूख मिटाने के लिए तम्बाकू चबाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी हुक्का पीते हैं, दारू पीते हैं। कई लोग अपनी आदत की वजह से लाचार होकर के व्रत रखा है आपने और सिगरेट आप पी रहे हैं, व्रत रखा है, तम्बाकू आप खा रहे हैं, तो दोस्तों ये कार्य बिल्कुल ना करें। अगर आपने व्रत रखा है तो मुख को भी पवित्र रखें, शरीर को भी पवित्र रखें। अब आपने व्रत रखा है, गुटखा तम्बाकू आप खा रहे हैं, तो वो क्या व्रत है? वो कोई व्रत नहीं होता है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में आपको तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। नवरात्रों के दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नवरात्रों के दिनों में किसी भी महिला से आप शब्द ना बोलें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और नवरात्रों के दिनों में पति पत्नी घर में कलेश ना करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी है। नवरात्रों के दिनों में इन कार्यों से आपको बचना है। नवरात्रों के दिनों में उपाय कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। आप जब कलश स्थापना कर रहे हो तो उसमें एक सुपारी, पीली कौड़ी जरूर डालें। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्या लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और एक लाल कपड़ा लेकर के आपको वहाँ पर बांध देना है। नारियल से एक सूखा नारियल लें और उसमें घी और सूजी भून करके उसमें भर देना है नारियल के अंदर। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा देना है। कहा जाता है कि चींटियाँ इन सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। यानी नवरात्रों के जब कलश स्थापना करें तो सूखा गोला ले लें और सूजी और घी मीठा डाल करके उसे भूंज लें और नारियल में भर के किसी पेड़ के नीचे दबा दें। नवरात्रि के 9 दिन जैसे चींटियाँ उसे खाएंगी वैसे ही आपकी तरक्की बढ़ेगी और धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।